The important thing here is whenever you try to solve numericals, जब भी आप sums physics में sum solve करने की कोशिश करते हो, the very first thing you are supposed to do is आपको physical quantities, उसका unit and उसका respective formula पता होना बहुत जरूरी है. What did I say? आपको physical quantity, physical physical quantity, उसका SI unit, उसका SI यूनिट एंड उसका सिंबल याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? तो लेट अस क्विकली रिवाइज ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज वी हैव लर्न सो फार, राइट? तो सबसे पहला द वेरी फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी, द वेरी फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी वी स्टडीड वाज चार्ज. क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स अपन ने? चार्ज पढ़ा था. चलो अभी याद करो चार्ज का सिंबल क्या था स्टूडेंट्स, याद करो क्विकली. चार्ज का सिंबल था Q. वेरी नाइस. चार्ज का सिंबल वाज Q. एंड चार्ज का SI यूनिट क्या है स्टूडेंट्स? व्हाट इज SI यूनिट ऑफ चार्ज? कूलम है. वेरी नाइस. चार्ज का SI यूनिट इज कूलम. सो चार्ज का SI यूनिट इज कूलम, which is given by capital letter C, which is denoted by capital letter C, right? Acha. The next physical quantity we learned, the next physical quantity we learned was potential difference. Potential difference. अभी पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या है स्टूडेंट्स? पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या है? यूनिट इज वोल्ट. पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट इज वोल्ट, विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर V. किससे देते हैं अपन? कैपिटल लेटर V से डिनोट करते हैं. एंड पोटेंशियल यूनिट का सिंबल क्या देखा था अपन ने स्टूडेंट्स? व्हाट वाज द सिंबल ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस? वेरी नाइस. द सिंबल ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वाज कैपिटल V. सो V स्टैंड्स फॉर पोटेंशियल डिफरेंस सेल्फ, राइट? अच्छा, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स अपन ने क्या देखा? करंट देखा. क्या देखा स्टूडेंट्स? करंट. अच्छा, करंट का यूनिट क्या होता है स्टूडेंट्स? व्हाट इज यूनिट ऑफ करंट? वेरी नाइस. करंट का यूनिट इज एम्पियर. क्या होता है? एम्पियर. एम्पियर विच इज गिवन बाय कैपिटल लेटर ए. एसआई यूनिट इज कैपिटल लेटर ए, एम्पियर. एंड करंट का सिंबल क्या होता है स्टूडेंट्स? करंट का सिंबल होता है आई. करंट का सिंबल होता है आई, राइट? अच्छा, अभी मुझे बताओ व्हाट इज आर स्टूडेंट्स? व्हाट इज आर? व्हाट इज आर? वेरी नाइस. आग मतलब रेजिस्टेंस. आग मतलब क्या? रेजिस्टेंस. आग इज रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है स्टूडेंट्स? रेजिस्टेंस का यूनिट इज ओहम. रेजिस्टेंस का यूनिट इज ओहम. एंड ओहम का सिंबल कैसे होता है स्टूडेंट्स? ओहम का सिंबल इज ओमेगा. ओहम का सिंबल इज ओमेगा. तो दिस इज द यूनिट ऑफ ओहम. दैट इज द साइन ऑफ ओहम, राइट? ओके, चलो the next physical quantity we studied was, what is this students? What is this? क्या बात है? This is resistivity. What is this students? Very nice. This symbol is of resistivity. Resistivity. Resistivity का symbol है ये सब नो स्टूडेंट्स. एंड resistivity का यूनिट क्या होता है स्टूडेंट्स? resistivity का यूनिट होता है ओहम मीटर. क्या होता है स्टूडेंट्स? ओहम मीटर. सो resistivity का यूनिट इज ओहम meter. So these are the important physical quantities you have to remember students, right? Acha, abhi let us talk about the formulae students. Let us quickly talk about the formulas. The very first formula was current का we studied, right? Current का formula क्या है? What is formula of current students? What is I equals to? Current का formula क्या है in terms of charge? Current का formula in terms of charge is I is equals to Q upon T. This was the first formula we learned. I is equals to Q upon T, right? Acha. Again, what is the second question, students? The second formula we learned was Ohm's law. Ohm's law का formula क्या है students? What is formula for Ohm's law? Formula for Ohm's law is V equals to I R. Ohm's law का formula is V equals to I R. So this is the second formula we learned, right? फिर the third formula we learned was of resistivity.
The third formula we learned was resistivity. So what is the formula for resistivity, students? What is the formula for resistivity? Resistivity is, acha, resistance is equals to, resistance is equals to rho L upon A. Resistance is equals to rho L upon A. तो resistivity का formula क्या बनेगा students? Resistivity का formula बनेगा RA upon L. क्या बनेगा students? RA upon L. R A के साथ multiply होगा and L क्या होने वाला है? L is going to get divided. R A के साथ multiply होगा and L is getting divided. So resistivity is RA upon L. Right? अच्छा. The next formula we learned was the formula for RS. Can you tell me what is formula for RS? Can you tell me what is formula for RS? RS का formula क्या देखा था? Resistance in series का formula क्या देखा था students? Resistance in series is R1 plus R2 plus R3. What is resistance in series का formula? R1 plus R2 plus R3. Right? And what is resistance in parallel का formula, students? What is resistance in parallel का formula? Resistance in parallel का formula is 1 upon Rp, that is resistance in parallel, equals to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. So these are the different formulas which we have learned in the chapter current electricity. तो students, अगर आपको ये chapter के sums आने हैं तो आपको ये चीजें तो पक्का होनी चाहिए पता. You should definitely be familiar with all these physical quantities and all the respective formulas, right? तो अगर आपको ये चीजें आई स्टूडेंट्स तो न्यूमेरिकल सॉल्व करना बहुत सिंपल हो जाता है, right? How do we derive ohm meter? Kaushiki, we will discuss this in the revision session or once we complete the numericals, right? All right. So give me some time. Let us now get started with the numerical, students. Now, students, we have solved so many numericals, right? We have solved so many numericals. So what I want you to do is, students, Abhi, I want you to think, students. I want you to think. I want you to think on this particular numerical, students. I want you to think over this particular numerical. I'll give you 3 minutes, students. 3 minutes, 3 minutes ज़्यादा हो गया. चलो, I will give you 2 minutes. You don't have to write this, students. You don't have to write the question. Just think over this numerical, students. You have the numerical in front of you. I want everybody to at least give it a try, students. जब तक आप खुद से नहीं करोगे, students, तब तक आपको नहीं आएगा. So start doing it. Read the question. Ayushi, please pay attention in the question right now. Whatever doubts you have, we'll see later on. I have asked you to solve the question. उस पे focus कर बेटा. Everybody read the question, students, and try to think over it. Everybody read the question, students, and try to think over it. सबसे पहले इसके ऊपर फोकस करना है स्टूडेंट्स, फिर इसका बाद में देखेंगे. We have to focus on the first part of the sum, students, first. So I hope you must have understood the question so far. Question समझा, students? Question समझा? Did you understand the question? All right, very nice. I can see lot of yes. Very nice, very nice, very nice. चलो, very nice. All right, let us look at what the question says. तो question क्या बोलता है, students? Determine the current that will flow. Determine the current that will flow when a potential difference of 33 volt
is applied between two ends of the appliance having resistance of 110 volt, 110 ohm, sorry, 110 ohm. तो उन्होंने क्या बोला है, डिटरमाइन द करंट. अपने को क्या करना है, करंट ढूंढना है. अपने को क्या ढूंढना है स्टूडेंट्स, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट. So determine the current that will flow when a potential difference of 33 volt. Potential difference मतलब क्या दिया है, V दिया है. V कितना दिया है, 33 वोल्ट. कितना दिया है, 33 वोल्ट. एंड ये पोटेंशियल डिफरेंस किसको अप्लाई किया है, द पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड between the two ends of the appliance having resistance 110 ohm. इसका मतलब they have given us the resistance students which is 110 ohm. Now let us try to understand what this question says students with help of the diagram. So here what we have is students, here we have potential difference plus minus. कितना ये बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया है, 33 वोल्ट. सो वी हैव पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 33 वोल्ट. एंड ये बैटरी किसको कनेक्ट किया है स्टूडेंट्स, ये बैटरी एक अप्लायंस को कनेक्ट किया है. ये बैटरी एक अप्लायंस को कनेक्ट किया है. लेट अस कंसीडर वो अप्लायंस कौन है, ये कौन है स्टूडेंट्स, कौन सा अप्लायंस है ये, दिस अप्लायंस इज बल्ब. तो इस बल्ब को लेटेस्ट से दिस इज एन अप्लायंस, ये बैटरी है स्टूडेंट्स, ये बल्ब के दो एंड्स को कनेक्ट किया है. मतलब व्हाट आई हैव डन इज आई हैव कनेक्टेड द पोटेंशियल डिफरेंस across the resistance of 110 ohm. I have connected the resistance of 110 ohm. ये बल्ब मतलब कौन है स्टूडेंट्स, बल्ब मतलब रेजिस्टेंस है. बल्ब मतलब कौन है, बल्ब इज नथिंग बट रेजिस्टेंस. आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस? सो योर ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस आई हैव कनेक्टेड टू द एंड ऑफ द रेजिस्टेंस जिसका वैल्यू 110 वोल्ट है, 110 ओहम है. आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस? एंड व्हाट आर वी सपोज टू फाइंड स्टूडेंट्स, इस सर्किट में कितना करंट फ्लो होगा, दैट इज व्हाट वी हैव टू फाइंड. आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस? सो नाउ इफ आई हैव V, इफ आई हैव R, एंड अगर मुझे I ढूंढना है, डू आई हैव रिलेशनशिप बिटवीन दीज थ्री स्टूडेंट्स, डू आई हैव रिलेशनशिप बिटवीन V, I and R? Correct. So what is the formula students we have? The formula we have is V equals to I R, that is Ohm's law. V equals to IR, that is Ohm's law, right? अगर आप फॉर्मूला में देखोगे स्टूडेंट्स तो रेजिस्टेंस दिया है एंड क्या दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, V दिया है, R दिया है. व्हाट आर वी सपोज टू फाइंड स्टूडेंट्स, वी आर सपोज टू फाइंड I, करंट ढूंढना है ना, वी आर सपोज टू फाइंड I, करंट ढूंढना है. तो मैं क्या करने वाला है, आई विल शिफ्ट R टू दी लेफ्ट हैंड साइड. तो वो क्या बनेगा स्टूडेंट्स, what will be I equals to, I will be equals to V upon R. यहाँ पे I R के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है. When this R goes to the left hand side, तभी R V को क्या करने वाला है, डिवाइड करने वाला है. तो मुझे किसका वैल्यू मिलेगा, I का वैल्यू मिलेगा. Now can you substitute the value students? Can you substitute the values here? Can you substitute the values here? चलो do it quickly. All right, तो अपना values क्या आएगा substitution के बाद. All right, so I have to write the solution students. So what is the solution? The solution is, if I look at the solution, I have formula I is equals to V upon R. चलो, what is the value of V students? Value of V कितना है, V है 33 divided by resistance कितना है स्टूडेंट्स, resistance is 110. अभी 11 के टेबल में जाएगा ये दोनों, 11 3 जा
11 10s are 110. So what are we left with? 3/10. अच्छा, what is 3/10 स्टूडेंट्स? 10 से डिवाइड किया तो डेसिमल किधर शिफ्ट होगा? लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब पीछे शिफ्ट होगा। तो अपने को कितना मिलेगा स्टूडेंट्स? 0.3. And what is going to be the unit, students? What is going to be the unit? The unit is going to be ampere. The unit is going to be ampere, right? C नहीं आएगा, A आएगा। क्या आने वाला है? A आने वाला है, right? So this is the first part of the sum, students. तो first part में, just to summarize students, first part में अपने को करंट ढूंढने बोला था। क्या ढूंढने बोला था? डिटरमाइन करंट बोला था। पोटेंशियल डिफरेंस दिया था, V दिया था, V दिया था। जय, आई एम रिपीटिंग, प्लीज पे अटेंशन। करंट ढूंढने बोला था, potential difference was given to us, potential difference was given to us, resistance भी अपने को दिया था। So we simply applied the formula V is equals to IR and हमने क्या किया? हमने find out कर दिया। We found out the current by formula I is equals to V upon R, right? अच्छा, now I want you to think on the next part of the sum, students. चलो अभी next part of the sum उसके ऊपर focus करो। Focus on the next part of the sum, students. ये दो part पे focus करो। Now that is going to be the different circuit, students. Very nice अंकिता, पूरा sum हो गया। Very nice, very nice. Easy sum था ना अंकिता? Easy sum था ना? Very nice. चलो चलो अंकिता found this sum very simple. 150V 150V मिला ना आंसर? वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलो बहुत लोगों को 150V मिला है। परफेक्ट। चलो अभी जिसको नहीं मिला, लेट अस लुक एट दिस नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, स्टूडेंट्स। अभी नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या बोलता है? इफ द सेम करंट इज फ्लो थ्रू एन अप्लायंस ऑफ रेजिस्टेंस 500 ओहम। तो अभी अपने पास क्या है स्टूडेंट्स? अपन ने क्या किया? दूसरा अप्लायंस कनेक्ट किया, दूसरा बल्ब लगा दिया। वो दूसरे बल्ब का रेजिस्टेंस कितना था स्टूडेंट्स? दूसरे बल्ब का रेजिस्टेंस था 500 ओहम। 500 ओहम। अभी ऑफ कोर्स मुझे पोटेंशियल डिफरेंस कनेक्ट करना है। यस, आई हैव टू कनेक्ट पोटेंशियल डिफरेंस। बट अभी यहां पे ये स्टेटमेंट में दे हैवंट गिवन अस द पोटेंशियल डिफरेंस, बट दे हैव मेंशन्ड सेम करंट फ्लो करना है। सेम मतलब कितना स्टूडेंट्स? सेम मतलब कितना? क्या बात है, सेम करंट मतलब जो हमने करंट ढूंढा है ना, द करंट विच वी फाउंड आउट 0.3 एम्पियर, ये 0.3 एम्पियर, I इज इक्वल टू 0.3 एम्पियर का करंट है ना, वो मुझे फ्लो करवाना है सर्किट में। सो इन शॉर्ट स्टूडेंट्स, व्हाट आर वी गिवन हियर? इन शॉर्ट, व्हाट आर वी गिवन हियर? वी हैव वैल्यू ऑफ न्यू रेजिस्टेंस, that is 500 ohm, and I have value of current, that is how much students? 0.3 एम्पियर। नया रेजिस्टेंस कितना है? 500 ohm, and पुराना करंट I have the same current, that is 0.3 एम्पियर। अभी 0.3 एम्पियर करंट फ्लो करवाने के लिए what are we asking? How much potential difference should be applied? In short, they are asking us to find the value of V. क्या ढूंढने बोला उन्होंने स्टूडेंट्स? They are asking us to find the value of V, right? तो इन नेक्स्ट सिनेरियो स्टूडेंट्स हमने क्या किया? अप्लायंस को बदल दिया। अप्लायंस को क्या कर दिया? 110 की ओहम से 500 ओहम को रिप्लेस कर दिया। Are we understanding this? So students, resistance is 500 ohm. Same current is flowing through the circuit, students. तो वो सेम करंट फ्लो करने के लिए मुझे कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना है? दैट इज व्हाट दे हैव आस्क्ड, मीनिंग सिंपली आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ V. तो फॉर्मूला क्या यूज करना है स्टूडेंट्स? इफ यू हैव R, I एंड V, R, I एंड V अगर आपको पता होगा तो व्हाट इज द फॉर्मूला वी आर सपोज्ड टू यूज? We are supposed to use formula of Ohm's law. That is again for part 2. This is part 1. This is part 1 and this is part 2. Part 2 के लिए students formula क्या आएगा? V equals to I R. V equals to I R. चलो अभी I कितना है students? What is the value of I? I is 0.3.
तो I के जगह पे मैंने 0.3 लिखा, मल्टीप्लाइड बाय ये R. हाउ मच इज R स्टूडेंट्स? R is 500. R is 500. तो जब भी आप 0.3 को 500 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, व्हाट इज गोइंग टू बी द आंसर? द आंसर इज गोइंग टू बी 150. 150 क्या कांदा बटाटा क्या गई? 150 क्या? 150 क्या? वेरी नाइस. 150 वोल्ट क्या आएगा? 150 वोल्ट. मैं उसको क्या कर सकता है? शॉर्टकट में 150 वी भी लिख सकता है. आर वी अंडरस्टैंडिंग द स्टूडेंट्स? सो दिस इज स्टूडेंट, दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. अगर आपको समझ के, आपको सम पढ़ के समझ में आ गया तो ड्राइंग इज नॉट रिक्वायर्ड, राइट? दिस ड्राइंग इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पस. तो आपको सम्स का जो डर है स्टूडेंट्स, वो सम्स का डर आपको निकालना है. ओनली देन यू विल बी एबल टू solve the sums very easily, right? All right, so this is the question which was based on Ohm's law, right? अच्छा, अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. आई होप यू मस्ट हैव कंप्लीटेड द सम. आई होप यू वर सॉल्विंग इट अलोंग विथ मी, राइट? ऑल राइट, चलो. नाउ this is a very simple sum, students. This is a very simple sum. The sum says, just read the sum, students. Take 1 minute to read the sum. Take 1 minute to read the sum. क्या बोला उन्होंने? Resistance of 1 meter long nichrome wire is 6 ohm. Resistance of 1 meter long nichrome wire is 6 ohm. तो अपने पास एक वायर है. Nichrome is basically a material, students. Nichrome is nothing but a material, right? तो nichrome का वायर का लेंथ दिया है स्टूडेंट्स. What are we given? Length is given. So L is given to us. Length कितना है स्टूडेंट्स? 1 मीटर है, राइट? एंड उस वायर का रेजिस्टेंस कितना है स्टूडेंट्स? Resistance is 6 ohm. Resistance is 6 ohm. Are we understanding this? So this is the first condition. Now what does they say in the second condition? In the second condition they say that if we reduce the length to 70 centimeter, if we reduce the length to 70 centimeter, मतलब हमने क्या किया? ये नाइक्रोम वायर को कट कर दिया. नाइक्रोम वायर को कट किया और कितना बनाया स्टूडेंट इसके लेंथ को? ये नाइक्रोम वायर मैंने क्या कर दिया? छोटा बना दिया. I cut this nichrome wire and now the length has become 70 centimeter. 70 सेंटीमीटर को मैंने मीटर में लिया तो कितना होगा स्टूडेंट्स? 70 सेंटीमीटर को मैंने मीटर में कन्वर्ट किया तो कितना होगा? I cannot take centimeter as a unit because we consider SI units. तो 70 सेंटीमीटर को मैंने मीटर में कन्वर्ट किया तो ये बन जाएगा 0.7 मीटर. क्या बनेगा? 0.7 मीटर. What will be its resistance? अपने को ढूंढना है रेजिस्टेंस. क्या ढूंढना है स्टूडेंट्स? रेजिस्टेंस. अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी स्टूडेंट्स, अगर लेंथ चेंज हुआ तो रेजिस्टेंस चेंज होगा या नहीं होगा? इफ आई चेंज लेंथ, will the resistance change or will it remain same? Very nice. The length will change. The resistance is definitely going to change. Achha, in this case, students, my question to you is, will resistivity change? Will resistivity change? क्या बात है? Very nice, students. Very nice. The resistivity will not change because material change नहीं हुआ है ना. Resistivity किस पे depend करता है? Resistivity depends upon the material, whereas resistance depends upon material, length and thickness. Resistance depends upon material, length and thickness. तो यहाँ पे अगर length change हुआ तो definitely resistance is going to change. Thickness मतलब area of cross section. Very nice, very nice. All right. So students, can I write the condition here, students? Let us say जब भी length 1 मीटर था तो रेजिस्टेंस कितना था? 6 ohm. When the length was 1 meter, the resistance was 6 ohm. This is the given data. We have to find
लेंथ कितना हो गया स्टूडेंट्स? 0.7 मीटर हो गया। कितना हो गया? द लेंथ 0.7, इट हैज बिकम 0.7 मीटर. So what is going to be the resistance R2? That is what we have to find. Now my question to you is students, my question to you is, लेंथ कम हुआ तो व्हाट डू यू थिंक, रेजिस्टेंस बढ़ेगा या कम होगा? सिंपल क्वेश्चन है. लेंथ कम हुआ तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? क्या बात है, वेरी नाइस स्टूडेंट्स. इफ द लेंथ डिक्रीजेस the resistance is going to decrease. If the length decreases, the resistance is going to decrease. Haven't we learned this, students? Haven't we learned this? Resistance is directly proportional to the length. Sorry. So resistance is directly proportional to the length. Haven't we learned this, students? Very nice. So students, if I look at the solution, अभी ऐसे सम को सॉल्व कैसे करना है वो देखते हैं. ये थोड़ा सा अलग सम है. प्लीज पे अटेंशन योर स्टूडेंट्स. सो कैन आई से resistance 1 will be proportional to length 1 and resistance 2 will be proportional to length 2. Equation number 1 and equation number 2. Can I write this, students? Can I write this? अभी क्या करने वाला है मैं? Divide equation 1 and 2. तो क्या मिलेगा स्टूडेंट्स? R1 अपॉन R2. अभी व्हेन यू डिवाइड स्टूडेंट्स, ये जो प्रोपोर्शनलिटी साइन है स्टूडेंट्स, वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? इक्वल टू साइन में कन्वर्ट होगा. बिकॉज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या हो जाने वाला है? कट होने जाने वाला है. आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस? सो R1 अपॉन R2 will be equals to L1 upon L2. Now can I simply substitute the values here? Can I substitute the values here, students? Can I substitute the values here? Please substitute the values and tell me what is going to be the resistance number 2. अच्छे से values को substitute करना students. All right, Razeen, very nice. Razeen had got the answer. ये आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है. Please substitute the values and find out the answer, students. Ria has got the answer. Very nice. Daniel, तेरा यूनिट किधर है? बिना यूनिट लिख दिया तूने आंसर. All right. चलो. Let us look at the substitution. Lot of them have got the answer correct, students. I am very proud of you. Very nice. So if you just look at the substitution, students. चलो, R1 कितना है स्टूडेंट्स? R1 is 6 divided by R2. I do not know. R2 मुझे नहीं पता. Equals to length 1 कितना है स्टूडेंट्स? Length 1 is 1 divided by how much is length 2, students? Length 2 is 0.7. Now if I have this, students, what am I supposed to do is there is no proportionality constant बेटा, क्योंकि हमने क्या किया है? दोनों इक्वेशंस को डिवाइड किया है. दोनों इक्वेशंस जब डिवाइड होंगे तो proportionality constant ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा. आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस? सो नाउ व्हाट आर वी सिंपली सपोज टू डू इज, क्या बात है सुजैन? वी आर सिंपली सपोज टू क्रॉस मल्टीप्लाई. क्या करना है अपने को स्टूडेंट्स? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. तो क्या होगा स्टूडेंट्स यहाँ पे? व्हाट आर वी गोइंग टू हैव? 6 के साथ वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई 0.7 इक्वल्स टू 1 के साथ कौन मल्टीप्लाई होगा? 1 के साथ R2 मल्टीप्लाई होगा. And whatever we multiply by 1, students, we are going to have that number itself. So 1 multiplied by R2 is going to be R2 itself. 1 multiplied by R2 क्या रहेगा? R2 ही बचेगा. Yes or no, students? So 6 into 0.7 कितना आएगा स्टूडेंट्स? 6 into 0.7 is going to be 4.2. क्या आएगा? 4.2. यूनिट क्या आएगा स्टूडेंट्स? यूनिट इज गोइंग टू बी ओहम. तो नया रेजिस्टेंस है स्टूडेंट्स, कितना मिला अपने को? 4.2 ओहम. स्टूडेंट्स, लेंथ कम हुआ तो रेजिस्टेंस क्या हुआ? देखो जरा, लेंथ कम हुआ तो रेजिस्टेंस क्या हुआ? रेजिस्टेंस भी कम हो गया. आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस? सो योर व्हाट आई अंडरस्टैंड इज रेजिस्टेंस इज
directly proportional to the length. So this is the very simple question students, बहुत simple question है which you have to practice, right? All right. अभी तगड़ा वाला सम आने वाला है students. Are you ready for this? अभी थोड़ा सा difficult वाला सम आने वाला है, ठीक है? All right. Now that sum is going to be a little tricky one, students, because it is going to have lot of tedious calculations. ठीक है? So now you have to be very attentive, students, for the next sum, which is based on the resistivity. किसके ऊपर based है, students? This sum is based on resistivity. अभी इसमें ये sum आपको difficult क्यों लगेगा ना? आपको इस sum में बहुत सारी conversions है. मतलब मिलीमीटर में मीटर को कन्वर्ट करना है. So these sort of conversions you have. That is the reason why, students, this sum is little complicated, right? But please pay attention to this sum, students. Please pay attention to this sum. You will be able to understand this sums. ठीक है? चलो. Now let us look at the sum, students. Sum बहुत छोटू सा है. क्या बोला है? The length of conducting wire is 50 centimeter. मतलब क्या गिवन दिया है मुझे बता सकते हो आप? What is the given data here? Length. Shabash. So what is the given data here? In given, students, we have length. How much is length? 50 centimeter. Length कितना है students? 50 centimeter, right? अभी इधर ही खत्म करते. सेंटीमीटर मुझे चाहिए ही नहीं, मीटर में कन्वर्ट करना है. सेंटीमीटर मुझे चाहिए ही नहीं, मीटर में कन्वर्ट करना है. किससे डिवाइड करना है स्टूडेंट्स? सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए किससे डिवाइड करने का? क्या बात है, 100 से डिवाइड करने का. तो क्या होगा? 50 अपॉन 100 मीटर. 0 0 कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स. तो ये कितना बचा? 0.5. कितना बचा? 0.5 मीटर. कितना बचा? 0.5 मीटर, राइट? और स्टूडेंट्स, व्हाट आई कैन डू इज, मैं ये 0.5 के बदले स्टूडेंट्स व्हाट आई कैन डू इज 50 इंटू 10 टू द पावर -2 लिख सकता है. 10 टू द पावर -2 लिख सकता है. कैन आई राइट इट एज 50 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -2? ठीक है. मैं ऐसे लिखेगा ना तो स्टूडेंट्स अपना कैलकुलेशन बाद में इजी हो जाएगा. अभी ऐसा क्यों हुआ? आई जस्ट शो यू स्टूडेंट्स, आई जस्ट शो यू. 50 अपॉन 100 है ना. नाउ पे अटेंशन टू दिस स्टूडेंट्स. ये अगर आपको समझ में आ गया ना, आपको कन्वर्जन बहुत इजीली याद रह जाएगा. 100 में कितने जीरोस है स्टूडेंट्स? 100 में कितने जीरोस है? यस, आई एम एक्सप्लेनिंग दैट. वाई -2 विल एक्सप्लेन दैट. 2 जीरोस है. तो 50 अपॉन 100 स्टूडेंट्स कैन आई राइट इट एज 50 अपॉन 10 to the power 2 students. Can I write it as 10 to the power 2? 100 को मैं क्या लिखता है? 10 to the power 2 लिखता है. अभी यहाँ पे 10 to the power 2 students is in the denominator. किधर है students? Denominator में है. जब ये 10 to the power 2 न्यूमरेटर में उड़ी मारेगा, जब ये न्यूमरेटर में जाएगा स्टूडेंट्स, तो क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स? 50 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर. यहाँ पे +2 है डिनोमिनेटर में. जब ये +2 है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा तो इट विल बिकम -2. सो दैट इज हाउ आई गेट 50 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -2. आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस स्टूडेंट्स? तो ये ऐसा होगा, ये आपको चीज याद रखनी है. तो अपने लेंथ को मीटर में कन्वर्ट कर दिया. लेंथ को किस में कन्वर्ट किया? मीटर में. वी हैव ऑलरेडी कन्वर्टेड, राइट? नाउ लेट अस टॉक अबाउट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सम. The length of the conducting wire is 50 centimeter and its radius, क्या दिया है स्टूडेंट्स? रेडियस. तो आर्क दिया है. रेडियस कितना दिया है स्टूडेंट्स? 0.5 मिलीमीटर दिया है. कितना दिया है स्टूडेंट्स? 0.5 मिलीमीटर दिया है. आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस? अभी मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है. मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है. कितने से डिवाइड करना पड़ेगा स्टूडेंट्स? मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है. आई हैव टू डिवाइड बाय 1000. आई हैव टू डिवाइड बाय 1000. तो क्या आएगा स्टूडेंट्स? 0.5 डिवाइडेड बाय 1000
meter. Are we understanding this? Abhi, can I write this as 0.5 multiplied by 10 to the power कितना आएगा स्टूडेंट्स? 10 to the power कितना आएगा? 3 आएगा या -3 आएगा? क्या बात है, शाबाश. क्या आएगा स्टूडेंट्स? It is going to be 10 to the power -3 meter. So radius of this wire is 0.5 multiplied by 10 to the power 3 -3 meter. तो ये अपने को रेडियस मिल गया. ठीक है. अच्छा, now let us look at the next part of this sum. If the resistance is 30 ohm, रेजिस्टेंस कितना दिया है स्टूडेंट्स? आई लीव सम स्पेस बिकॉज यहाँ पे मुझे कुछ कैलकुलेशन करना है. रेजिस्टेंस कितना दिया है स्टूडेंट्स? 30 ohm. Straight away they have given us the resistance is 30 ohm. What are we supposed to find out? What is the resistivity of the material? We have to find what is the resistivity. So we have to find what is the resistivity, right? But यहाँ पे झोल क्या है? यहाँ पे resistivity का फॉर्मूला अपने को पता है. Yes or no students? फॉर्मूला में yes, we don't have area students. सबसे पहले can you tell me what is formula for resistivity students? What is formula for resistivity? Formula for resistivity. Let me go back to this. Formula for resistivity. The resistivity is RA upon L. Resistivity is RA upon L, right? Straight away formula students. Resistivity is RA upon L. Are we understanding this? अभी अगर ध्यान से देखोगे स्टूडेंट्स, रेजिस्टिविटी ढूंढने के लिए आई हैव रेजिस्टेंस विथ मी, आई हैव लेंथ विथ मी स्टूडेंट्स, आई हैव लेंथ विथ मी. डू आई हैव एरिया स्टूडेंट्स? डू आई हैव एरिया अलॉन्ग विथ मी स्टूडेंट्स? एरिया दिया नहीं है. बट जस्ट इफ यू रिकॉल स्टूडेंट्स, जस्ट इफ यू रिकॉल, जो वायर है उसका क्रॉस सेक्शन सर्क्युलर होता है ना स्टूडेंट्स? If you look at the cross section students, cross section area, is it circular? So radius से can I find area of cross section students? What is formula of area of cross section? A is, what is area of circle students? क्या बात है. Area of circle, since the cross section is in shape of circle, we are going to consider area of circle, that is going to be pi r square. क्या आएगा students? Pi r square. तो पाई आर स्क्वायर मतलब क्या आएगा स्टूडेंट्स? 3.14 मल्टीप्लाइड बाय, व्हाट इज आर स्टूडेंट्स? व्हाट इज आर? 0.5 लेने का या 0.5 इंटू 10⁻³ लेने का स्टूडेंट्स? ये लेने का, ए लेने का या बी लेने का? ए लेने का या बी लेने का? ए लेने का या बी लेने का? करेक्ट. क्या लेने का स्टूडेंट्स? बी वाला, मतलब 0.5 इंटू 10⁻³ लेने का. So here we are going to have 0.5 multiplied by 10 to the power -3 the whole square. We cannot forget the whole square students. We cannot forget the whole square. Are we understanding this? I'll just quickly repeat students. बेटा 22/7 भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. ऑल राइट, चलो. So students, अपने को लेंथ दिया था, लेंथ वाज 50 सेंटीमीटर. 50 सेंटीमीटर मतलब कितना? 0.5 मीटर. फिर अपने को क्या दिया था स्टूडेंट्स? रेडियस दिया था. रेडियस कितना था? 5 मिलीमीटर, जिसको हमने कन्वर्ट किया 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर. फिर स्टूडेंट्स ये रेडियस से अपने क्या ढूंढना? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ढूंढा. कैलकुलेशंस मत करना स्टूडेंट्स. कैलकुलेशन, फाइनल कैलकुलेशन हम लोग एंड में करने वाले हैं, व्हेन वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. तो हमने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लिया. रेडियस से हमने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कंसिडर किया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ढूंढा. देन वी हैड रेजिस्टेंस स्टूडेंट्स. रेजिस्टेंस वाज गिवन टू अस एंड वी हैड टू फाइंड द रेजिस्टिविटी, जिसका फॉर्मूला है रेजिस्टिविटी इज इक्वल्स टू RA अपॉन L. तो मुझे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का भी स्टूडेंट सब्स्टिट्यूशन मिल गया. नाउ व्हाट आर वी सपोज्ड टू डू इज, कैन यू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज क्विकली स्टूडेंट्स?
I want you to substitute the values in the equation. Please substitute the values, then we'll look at the calculation. जय, पाई का वैल्यू 3.14 होता है, इसके लिए हमने लिया। 5 ले सकते हैं क्या? 5 ले सकते हैं क्या? जय, आई एम एक्सपेक्टिंग टू आस्क यू आस्क स्मार्ट क्वेश्चंस ना, थोड़ा स्मार्ट क्वेश्चंस पूछना बेटा। पाई का वैल्यू 3.14 होता है ना, तो ऑल राइट, चलो क्विकली सब्स्टिट्यूट द वैल्यू स्टूडेंट्स, क्विकली सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। I want you to substitute the values. Everybody quickly substitute all the values. थोड़ा आराम से करना। स्टूडेंट्स प्रेफर करो 3.14 लो, बिकॉज आपका कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, ऑलराइट। Now if you look at the substitution students, if you look at the substitution, let us see the substitution. तो पहले फॉर्मूला लिखते हैं, रो इक्वल्स टू RA अपॉन L। चलो, रेजिस्टेंस का कितना था वैल्यू स्टूडेंट्स? व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस? जय प्लीज सॉल्व द सम बेटा। रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है? 30 है, तो रेजिस्टेंस मैंने 30 लिखा, मल्टीप्लाइड बाय, चलो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का ये वैल्यू है ना, वैसे का वैसा मैं क्या करता है, सब्स्टिट्यूट कर देता है। तो क्या आएगा? 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 into 10 to the power minus 3 the whole square divided by लेंथ कितना है स्टूडेंट्स? लेंथ इज 0.5 लेते, चलो वी आर नॉट गोइंग टू टेक दिस, 0.5 लेते, बिकॉज वो कैंसिल हो जाएगा। आई टेल यू वाई, बिकॉज इट विल गेट कैंसल्ड ऑफ, राइट? आई टेल यू वाई, ठीक है। चलो नाउ से वी हैव दिस वैल्यू, राइट? अभी क्या करना है स्टूडेंट्स, इसको एक्सपैंड करते, 30 वैसे का वैसा रहेगा, मल्टीप्लाइड बाय 3.14 is going to remain as it is, मल्टीप्लाइड बाय 0.5 का स्क्वायर मत लो स्टूडेंट्स, डोंट टेक 0.5 का स्क्वायर, राइट इट एज 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 एज इट इज। प्लीज डू नॉट टेक स्क्वायर, बिकॉज फिर आपको वापस उसको डिवाइड करना पड़ेगा, राइट? कीप इट 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 इनटू 10 टू द पावर 3 का स्क्वायर कितना आएगा स्टूडेंट्स? कैन यू टेल मी 10 टू द पावर 3 का स्क्वायर? लॉ ऑफ इंडाइसिस यूज करना है। 10 टू द पावर -3 का स्क्वायर कितना आएगा स्टूडेंट्स? 10 टू द पावर -3 का स्क्वायर, a raised to m raised to n, what is that equals to? a raised to m multiplied by n। तो क्या आएगा स्टूडेंट्स? -3 मल्टीप्लाइड बाय 2, मतलब कितना आएगा? 10 टू द पावर -6 आने वाला है। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस? इसको मैंने एक्सपैंड किया, इसको मैंने खोल दिया, 0.5 का स्क्वायर आई राइट इट एज 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 इनटू 10 टू द पावर -3 का स्क्वायर कितना आएगा? 10 टू द पावर -6। आई हैव यूज्ड दिस लॉ ऑफ इंडाइसिस, डिवाइडेड बाय, नीचे कौन बचा स्टूडेंट्स? नीचे कौन बचा? Who are we left with students? Who are we left with? क्या बात है, 0.5 we are left with. What are we left with? 0.5। अच्छा, can I cancel this 0.5 and can I cancel this 0.5? Can I cancel it? Yes। अभी आपको समझा मैंने 0.5 का स्क्वायर क्यों नहीं लिया? Because any which ways we had to cancel it. Yes or no students? इसके लिए मैंने 0.5 into 0.5 नहीं लिया, right? So finally what are we left with students? What are we left with? 30 into 3.14 into 0.5 into 10 to the power -6 into 10 to the power -6। Are we understanding this? अभी मुझे आप बता सकते हो 30 into 0.5 कितना आएगा? Can you tell me how much is 30 into 0.5? Quickly calculate and tell me the value students। क्या बात है, कितना आएगा वैल्यू? कितना आएगा? 30 into 0.5 15 आएगा। कितना आएगा? 15। कितना आएगा? 15। वेरी नाइस। तो 15, इसको हमने मल्टीप्लाई किया, बचा कौन? 3.14 वैसे का वैसा मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -6 वैसे का
वैसा. Now can you multiply these two, students? Can you multiply these two? Quickly multiply and tell me what is the answer. Please multiply and tell me what is 15 into 3.14. अभी देखा यहाँ पे 22.7 क्यों नहीं लिया? बिकॉज इन कैलकुलेशन क्या हो जाता था? टीडीएस हो जाता था, कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाता था. What is going to be the value, students? What is going to be the value? 15 into 3.14 is going to be, very nice, 15 into 3.14 is going to be 47.1. कितना आएगा स्टूडेंट्स? 47.1. कितना आएगा? 47.1 मल्टीप्लाइड बाय बचेगा कौन? 10 to the power -6. वैसे का वैसा, वैसे का वैसा. Are we understanding the students? अभी अगर मैंने ये डेसिमल को लेफ्ट साइड शिफ्ट किया तो पता है क्या होगा? 4.71 आएगा एंड 10 to the power -6 के बदले क्या आएगा आपके हिसाब से स्टूडेंट्स? क्या बात है, वेरी नाइस. अगर मैंने डेसिमल को लेफ्ट साइड शिफ्ट किया तो 10 to the power 6 के बदले वी आर गोइंग टू हैव 10 to the power -7. क्या मिलने वाला है स्टूडेंट्स? 10 to the power -7. Are we understanding this? So students, the resistivity is going to be 4.71 multiplied by 10 to the power -7 ohm meter. क्या मिलने वाला है? Ohm meter. So this is the final answer. This is the final answer. Are we understanding this? So this is the sum which is based on resistivity, students. All right. Okay. Sorry. यहाँ पे -7 नहीं आएगा. यहाँ पे कितना आएगा स्टूडेंट्स? -5 आएगा. कितना आएगा स्टूडेंट्स? -5. I'll tell you why, students. I'll tell you why. If you just pay attention here, I'll tell you why. आपने क्या किया? डेसिमल को क्या किया? डेसिमल को शिफ्ट किया. किधर शिफ्ट किया? आगे शिफ्ट किया. तो here what are we going to have is 4.71 multiplied by 10 होगा ना? कितना होगा? 10 होगा. See, 4.71 multiplied by 10 करोगे तो 47.1 होगा. See, 4.71 multiplied by 10 करोगे तो कितना होगा? 47.1 होगा. Yes or no? Multiplied by, if I say let us say I have 10 raised to the -6. तो students ये कितना आएगा? 10 to the power -6 multiplied by 10 to the power 1 is going to be 10 to the power -5. Are we understanding this? All right. So this is about the sum, students. 4.71 into 10 to the power -5 ohm meter, right? So this is how you solve the sum. Okay. Okay. So